तो इस समय हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद में और हमारे पीछे आप एक पोखरा देख रहे होंगे, एक तालाब देख रहे होंगे और उस तस्वीरों को थोड़ा सा गौर से देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो अपने मन में तमाम सपने सजोए रखे हैं और उस तैयारी में है कि एक दिन हम भी देश से बाहर जाकर अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। इस तरीके से तैयारी यहाँ पर हो रही है और कई सालों से ऐसा तैयारी यहाँ पर हो रहा है और कई ऐसे लड़के हैं जो इसी पोखरे से सफल भी हुए हैं। ऐसे में एक तैराक करने वाली बिटिया हमारे साथ हम बातचीत करते हैं कि आखिर ये कब से इसमें तैराकी कर रही हैं और क्या कुछ यहाँ पर अभाव है, क्योंकि जानते हैं जब गांव की बात आती है तो गांव में प्रतिभाएं बहुत होती हैं, गांव की गलियों में, गांव की झोपड़ियों में प्रतिभाएं पलती हैं, लेकिन वजह ये होती है कि अभाव होता है और उसी अभाव की वजह से वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते, उनके सपने नहीं पूरे हो पाते हैं। ऐसे में हम बातचीत करेंगे बिटिया से और उम्मीद करेंगे सरकार से और खेल मंत्रालय से कि इन लोगों की वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिन सुविधाओं की बदौलत ये अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सके। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम श्रेयल गुप्ता है। कब से यहाँ पर तैराकी सीख रही हैं? सर मैं 2 साल से तैराकी कर रही हूँ। 2 साल से जी। कौन कराते हैं यहाँ पर आप लोगों को तैराकी? हम लोग को तो यहाँ पे रणजीत शर्मा कराते हैं, हमारे कोच सर हम लोग बोलते हैं उनको। अच्छा, कैसे मन में आया तैराकी के क्षेत्र में आने के लिए? क्योंकि और भी क्षेत्र हैं, हालांकि कोई प्रेशर नहीं होता, कोई भी आज़ाद, हर इंसान किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन आपके मन में क्या चीज़ें देख कर आई, कैसे मन में आया कि तैराकी हम सीखेंगे और फिर देश के लिए ऐसा कुछ करेंगे? यहाँ के लोगों को देख के हमारे मन में आया। यहाँ से बहुत लोग जा चुके हैं तैराकी से, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं यहाँ पे और यहाँ से बहुत लोगों की नौकरी लग चुकी है। यहाँ से हमको लग रहा है 70-80 लोग की सरकारी नौकरी है और बहुत लोग हैं प्राइवेट नौकरी है। जैसे में आगे हमारी ममता भारती, संध्या यादव और भी बहुत लोग हैं, लोग जो बहुत सरकारी नौकरी कर रहे लोग। हम लोग इन्हीं को देख के यहाँ पे आए सरकारी नौकरी के लिए, हमको भी आगे बढ़ना है यहाँ पे। क्या सुविधाएं यहाँ पर है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभाव है कि जिनके अभाव की वजह से आप लोग बेहतर नहीं कर पा रहे हैं? हालांकि आप लोगों के अंदर वो हौसला, वो जुनून, वो जज्बा देखने को मिल रहा है साफ तौर से, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर आप लोग कहीं ना कहीं उसमें रुकावटें आ रही हैं? आप लोगों को समय ज़्यादा लग सकता है इन चीज़ों को सीखने के लिए। सर यहाँ पे तो यहाँ पहला स्विमिंग पूल नहीं है, दूसरा स्टार्टिंग बोर्ड नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है। वहाँ पे मंदिर है, मंदिर में हम लोग चेंज करते हैं। आज वैसे ही पूजा है तो वहाँ पे और भीड़ लग चुकी है तो हम लोग मंदिर में ही चेंज करते हैं। और हम लोग कंपटीशन में जाते तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग और टर्न से ही पीछे रह जाते हैं। अदर प्लेयर हमसे आगे हो जाते हैं, हम लोग को देख के बहुत दुख होता है क्योंकि हम लोग के पास भी ये सोचते हैं कि हम लोग के पास अगर स्विमिंग पूल होता, स्टार्टिंग टर्न होता, पूरा स्विमिंग का किट होता, कैप, कॉस्ट्यूम, गगल और भी अदर चीज़ मिलते हैं, वो सब होते तो काश हम लोग भी आज आगे होते। और वही हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग को वो ला के दे ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके। अपने इतने अभाव की बात बताई तो ऐसे अभाव में परिवार के लोग ये नहीं कहते कि वहाँ पर अभाव है, कहीं और हम आपको भेजते हैं, या फिर इस अभाव की वजह से शायद आपके सपने ना पूरे हों? इस चीज़ को लेकर परिवार के लोग नहीं कहते हैं कि बेटा ये मत करो या फिर इसको करते रहो, हिम्मत देते हैं? क्या चीज़ें होती, परिवार के लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? हमारे फैमिली वाले तो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि मेरी मम्मी भी स्विमर है और मेरे पापा भी स्विमर है। मेरी मम्मी इस समय देवरिया में कोच हैं और मेरे पापा भी वहीं सिखाते हैं, तो हम लोग को वो सपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे करो और अच्छा करो ताकि तुम लोग भी और आगे बढ़ सको, अपने लाइफ में कुछ कर सको। यहाँ पर सबसे कम उम्र का लड़का या लड़की कितनी कम उम्र का होगा जो यहाँ पर स्विमिंग कर रहा है? सर मैक्सिमम 4 से या 5, उससे कम उम्र के बच्चे यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो डूब भी सकते हैं। और 5 साल से ऊपर जितने भी बच्चे सब आके यहाँ पे तैराकी कर सकते हैं और सबका यहाँ पे उम्र है, सबको यहीं पे 16 लड़कियाँ सब 16 अंडर ही हैं सब, और यहाँ पे सब स्विमिंग कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पे करते हैं तो यही एज है बच्चों का। क्या सपना है दिल में, क्या सपना देख रखा है कि क्या मुकाम हासिल करना है? सर मुझे ओलंपिक में मेडल चाहिए और मैं उससे आगे बढ़ सकूँ, यही मेरा सपना है। और मैं सरकार से भी यही मांग करूँगी कि मुझे स्विमिंग पूल चाहिए और भी मुझे जितना भी बताया सब किट चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, यही मेरा सपना है। कब से यहाँ पर इस चीज़ की ट्रेनिंग दिलाई जा रही है तैराकी की? सर मैं तो आई हूँ यहाँ पे 2 साल से और यहाँ पे स्विमिंग की ट्रेनिंग तो 50 साल से दी जा रही है। यहाँ पे बहुत पुराना है पोखरा, बहुत साल से यहाँ पे स्विमिंग कराई जा रही है। कितने दूर से बच्चे यहाँ पर आते हैं? सर 5-6 यहाँ पे 10-15 गांव से बच्चे आते हैं और मैं अकेली हाटा से 5 किलोमीटर दूर से आती हूँ साइकिल से रोज़, और मेरे 2 भाई बहन भी हैं, वहाँ से हम लोग आते हैं। पढ़ाई वगैरह भी आप कर रही हैं साथ में? हाँ हम लोग पढ़ाई भी करते हैं सर। मैं इस साल क्लास 8 में हूँ और आगे भी पढ़ाई मुझे करना है। लेकिन जुनून है कि इसी फील्ड में जाना है आगे? सर इसी फील्ड में मुझे जाना है। चलिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं ऐसी बेटियों को। मेडल भी जीती हैं? यस सर, मैं शिवानी पब्लिक स्कूल से मेडल लाई हूँ, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर है। अच्छा, इसी फील्ड में, तैराकी फील्ड में? यस सर, तैराकी फील्ड में ही। चलिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं ऐसी बेटियों के जो लाखों सपने लेकर अपने मन में इस पोखरे में तैयारी कर रही हैं
और इनका सपना है कि हम एक दिन देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। हौसले तो उनके बहुत बड़े हैं, जज्बे बहुत बड़े हैं, लेकिन बस कुछ बातें ये हैं कि इनके यहाँ पर कुछ अभाव है, और अभाव के बारे में इन्होंने बताया कि वो असुविधाएं हैं, वो अभाव हैं जिनको पूरा किया जाए। हालांकि इस वीडियो को अगर ऐसे लोगों तक पहुंचता है तो इनकी सुविधाएं इनको मिलना चाहिए, जिन सुविधाओं की यहाँ पर खास तौर से ज़रूरत है वो आप तालाब में देखिए। अक्सर यहाँ कई सालों से, ऐसा बताने कि लगातार यहाँ पर कई सालों से तैराकी की तैयारी कराई जा रही है, और यहाँ पर कई ऐसे तैराक हैं जो सफल अलग अलग क्षेत्रों में सफल हुए हैं, अलग अलग खेलों में मेडल भी जीते हैं, और अलग अलग तमाम गवर्नमेंट जॉब के भी क्षेत्र में लोग इस क्षेत्र के जरिए वहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसी भी चीज़ें हैं, लोग यहाँ पर जैसे कि होता कि खेल कोटा से भी वैकेंसी आती है, तो इसके जरिए भी लोग यहाँ पर सफल हुए हैं। सर यहाँ पे तो खेल कोटा से कोई नहीं आया है, मतलब यहाँ पे नहीं, मेरा कहने के मतलब जब भर्तियां आती हैं सरकार की तरफ तो वहाँ खेल कोटा की भी भर्तियां आती हैं कि कोई क्रिकेट से फुटबॉलर हो, कोई तैराकी हो, तो उसके लिए भी अलग से भर्तियां, अलग से पोस्ट उनके लिए होते हैं। तो ऐसा भी लोग बताए कि ऐसे भी लोग वहाँ पर सफल हुए हैं यहाँ से। यस सर, होता है, बहुत सारी भर्तियाँ आती है जिसमें भैया दीदी लोग और भी सपोर्ट में अपना वैकेंसी भरते हैं। क्या कहना चाहेंगी और लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि कुछ और चीज़ें बच्चियां कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो कुछ और करने में लगे हैं। सर हमें यही करना है, हम लोग को भी करना नहीं है कि हम लोग कुछ इंसान बनना है, आगे बढ़ना है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेगा। से हम लोग का सपना पूरा है, हमारे मम्मी पापा का सपना पूरा है, और हम लोग अपना नाम और अपने मम्मी पापा का नाम, यहाँ पे पोखरे का नाम, अपने कोच का नाम हम लोग रोशन कर सकें। कौन सी जगह है ये? सर ये रधे देवरिया गाँव है, यहाँ इस पोखरे पर ही तैराकी होती है।